आज हम जानते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उस टाइम तक ब्रिटिशर्स ने बंगाल को भी ऑक्यूपाई कर लिया था और कर्नाटक का जो रीजन था मद्रास उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था। और उसके बीच में आता था नॉर्दर्न सरकार्स एंड दे वांट टू कनेक्ट बंगाल टू द कर्नाटक रीजन, तो उनको नॉर्दर्न सरकार्स को भी ऑक्यूपाई करना जरूरी था। उस टाइम नॉर्दर्न सरकार जो अंडर था वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंडर, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज नॉट रेडी टू गिव देम नॉर्दर्न सरकार्स, बट हैदराबाद वॉज अंडर द मुगल रूल, और मुगल रूल में उस टाइम थे शाह आलम। तो ब्रिटिशर्स ने अपील किया शाह आलम को कि प्लीज डू समथिंग। तो शाह आलम ने एक डिग्री जारी की जिसकी वजह से उनको कुछ राइट्स मिले नॉर्दर्न सरकार्स के। अब इन सब के बाद ब्रिटिशर्स हैड क्रिएटेड द अलायंस विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और क्योंकि अभी उनके हैदराबाद के साथ अलायंस बन गए थे तो हैदराबाद के ऑलरेडी अलायंस थे मराठास के साथ, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास जो थे वो दोनों अलायंस क्रिएट करके मैसूर पे हमला करना चाहते थे, और अब इसमें आ गए थे ब्रिटिशर्स भी। तो यहाँ पे तीनों लोगों का अलायंस बन जाता है जिसमें थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठास और ब्रिटिशर्स। लेकिन इस अलायंस को तोड़ देता है हैदर अली जो था रूलर ऑफ मैसूर। अभी वो ये अलायंस को ऐसे तोड़ता है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद और हैदर अली ये दोनों अटैक करना चाहते थे आरकोट पे, तो इन दोनों ने वहाँ पे अलायंस बना दिए। तो इसकी वजह से निज़ाम ऑफ हैदराबाद इस अलायंस से बाहर हो गए थे, और मराठास को उन्होंने साइड किया 30 लाख दे के और नॉर्दर्न टेरिटरी का कुछ पार्ट दे के। अब बच गए थे सिर्फ ब्रिटिशर्स जिनके साथ होनी थी इनकी लड़ाई। अब वॉर चली ब्रिटिशर्स के बीच में और मैसूर के बीच में, जो चली थी आधे साल से ज़्यादा तक। और क्योंकि हैदर अली उस वॉर में जीत रहे थे तो ब्रिटिशर्स वो चाहते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने साइन करवाई ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर साइन हुई थी, जिसमें से एक मेन कंडीशन थी कि ब्रिटिशर्स विल हेल्प मैसूर फ्रॉम एनी अटैक। लेकिन यही रीज़न बना सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का